watching Sabir TV. खुदा की निजात के मुकद्दस दाऊद कहता है कि मैं तेरे कामों का चर्चा बड़े मजमे में करूंगा, इसलिए क्योंकि जब हम खामोश होते हैं तो खुदा बोलता है, और जब खुदा बोलता है तो जमीन सुनती है। आइए सब कहिए हालेलुया। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨਬੀ ਤੇ ਵਲੀ ਵਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤਾਲੀਆਂ के साथ सारे उसकी तस्दीक करेंगे। चर्चा गली गली सुनागा चर्चा गली गली शाना तेरी शाना तेरी शाना यीशु दी शाना यीशु दी अपनी कुदरत दे नाल चलदे तूफाना अपनी कुदरत दे नाल चलदे तूफाना अपनी मन मर्जी दा मालिक जग पानी ते अपनी मन मर्जी दा मालिक जग पानी ते पानी ओदे रखदा अपनी गली गल यीशु नां दा चर्चा गली गली यीशु नां दा चर्चा गली गली शाना तेरियां शाना तेरियां शाना पर देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को छूने वाला है। आप मर के आप चालबा आप मर के आप चालबा हो गया डूबा जगते ना होया हो गया डूबा जगते ना होया नबी नबी वली वल यीशु नां दा चर्चा गली गली चर्चा गली गली शाना तेरियां शाना तेरियां शाना यीशु दियां शाना यीशु दियां शाना गीत गाए सब कहिए आमीन। ये बात आपने पढ़ा और सुना है, लेकिन हम चंद मिनटों के लिए खुदा के रूह की हिदायत से इस पर गौर करेंगे कि यहाँ पर लिखा अगर तुम में कोई मुसीबत अदा हो, मुसीबत का मारा हुआ, दुखों का मारा हुआ, कमजोरियों का मारा हुआ, बदलुओं का सताया हुआ, अपने लोगों का ठुकराया हुआ, कर्जों की लानत के नीचे दबा हुआ, नौकरी का
ठुकराया हुआ, अपने कारोबार का मारा हुआ, दुखों का मारा हुआ और कर्जों का मारा हुआ, वो क्या करे? दुआ। क्या करे? दुआ करे। और इस जमीन पर जहां पर रहते हैं, देखे यहाँ पर बड़ी परेशानियां हैं, उलझने, उदासियां, परेशानियां हैं, जंगल है, और इस जमीन पर कोई भी मुसीबत से खाली, कोई ना कोई मुसीबत है, कोई ना कोई दुख है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपनी आवाज हमें देकर कहा है कि अगर तुम में कोई ऐसा शख्स है तो वो क्या करे? कलाम इसका हाल बताते हैं कि वो दुआ करे। दुआ का मतलब है खुदा के हाथ के नीचे आना, खुदा के हाथ के नीचे आना। दुआ का मतलब है खुदा के दिल के करीब होना, खुदा के दिल के करीब होना। दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना, अपनी इंतजाम उसके हजूर में पेश करना। और आज जिन्हें जिन्हें दुआ छाड़ देती है उसकी इज्जत ही खत्म हो गई है। बादशाह जिन्हें भी दुआ छाड़ देती है, इज्जत, उसकी सेहत, उसकी इज्जत ही खत्म हो गई है। चाहे वो पास्टर है, चाहे वो एल्डर है, चाहे वो मुबश्शिर है, वो घर का सरबराह है, वो माँ है, वो बाप है, वो बेटी है, वो बेटा है, जिन्हें भी दुआ करना छोड़ दिया, इबादत को छोड़ दिया, दुआ करना छोड़ दिया, उसकी इज्जत, उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसकी सेहत खत्म हो गई है। इज्जत नहीं बताएगा, सारे अच्छी बात है, इज्जत नहीं बताएगा। अरे जब याकूब के खुदा के पास आना नहीं है, जब उसे वक्त नहीं देना, उसकी हजूरी में बैठना नहीं है, तो इज्जत भी गई, शोहरत भी गई और फिर सेहत भी गई। ओदे हजूर विच इज्जत ते दौलत पाक घर विच ओदे नेकी नाल, इत्थे नेकी नाल नहीं आंदा। लोग चर्चिस के अंदर क्यों सुनते, सिपाहिया इबादत में लोग पापियों को ढूंढते हैं, लोग इबादतों को ढूंढते हैं। कहां पर अच्छी इबादत हो रही है, कहां पर अच्छा पास्टर आया, कहां पर अच्छी प्रस्तुति होती है, कहां पर अच्छा कलाम सुनाया जाता है। अरे मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, कब तक ऐसे जिंदगी बसर करेंगे? कलाम तो आपके घर में कहते हैं कि वो घर में दुआ करे। इस जमीन पर कोई भी मुसीबत से खाली नहीं है। हवा के परिंदों पर मुसीबत आती है, जब आंधी चलती है तो परिंदे भी एक अच्छा घोंसला, एक अच्छी जगह ढूंढते हैं, कहीं हम आंधी में ना मर जाए। वो भी फिरते हैं, ढूंढते अच्छा घोंसला, अच्छी जगह पर। और मुसीबतें जमीनी जुबान पर आती है, जब जमीनी जल्जला आता है, जानवर भी क्या करते हैं? दौड़ते हैं, कहीं जमीन खुल ना जाए, हम उसके अंदर ना बंद हो जाए। और फिर पानी का तूफान जब आता है, समुद्री तूफान, और समुद्री तूफान में भी जब आप देखते हैं वहां पर समुद्र में जितने भी जानवर है समुद्री, वो भी अच्छी जगह ढूंढते हैं कहीं हम समुद्री तूफान में मर ना जाए। हर एक जानवर, परिंदा, वो बेचारा अपना अच्छी जगह, अच्छा मुकाम ढूंढते हैं कि हमें जिंदगी मिल जाए, हम जिंदा रहे। लेकिन खुदा ने अपने लोगों के लिए कितनी सानी पैदा की है कि तुहानू इधर उधर भजन की जरूरत नहीं। तुसी सिर्फ की करना रह के की रह करना दुआ। खुदा की हजूरी में अपने मुंह को खोलना, खुदा की हजूरी में बैठना। खुदा आपका इंतजार कर रहा है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, आप जो इतनी देर से, इतने सालों से, महीनों, हफ्तों से आप दुआ से भागे हुए हैं, आप खुदा से बातें करने से भागे हुए हैं, खुदा आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी मुसीबत पापियों को ढूंढने से खत्म नहीं होगी, आपकी मुसीबत अच्छे अच्छे बड़े जज ढूंढने से खत्म नहीं होगी, आपकी मुसीबत अच्छे बड़े क्रूसर और ढूंढने से नहीं खत्म होगी। अगर आपकी मुसीबत खत्म होगी तो खुदा से दुआ करने
जे मैं तो दसदा कि कहो बड़े चंदे लांगे तो खत्म होगी ना, बड़ी बड़ी दायियां बड़े बड़े नोट दे के मुसीबत खत्म होगी। ये दुआ करने से मुसीबत खत्म होगी। और आज कितने लोग दुआ से भागते हैं, खुदा की हज़ूरी से दूर भागते हैं, दुआ का ना ही लिए ते उन्होंने बस के तरस के शुरू हो जाती। दुआ का नाम ले तो देखे जो दुआ नहीं करते पर मुसीबतें परेशानियां के निकराम उसका हल कहता है कि अगर तुमने कोई मुसीबत वो दुआ करे, वो दुआ इन ऊंची खाली करो, वो दुआ करे या कराए। आज उल्ट हो रहा है, आज की हो रहा है, इन्ना दुआ करके नहीं खुश होते जिन्ना दुआ करा के खुश होते। आज मैं वो पानी तो दुआ कराई है, आज मैं वो पानी का फोन नंबर लिया है, आज मैं वो पानी का फोन नंबर लिया है, आज मैं वो तो दुआ कराई है। आप जितनी मर्जी दुआएं करा रहे हो, जब तक आप अपना मुंह ना खोलेंगे, याद रखें कभी घर च रोटी पकदी देते ने तो तुसी किसी को लेकर रखोगे रखोगे, जब तक आप वो नवाजा अपने मुंह में ना डालेंगे, अपना मुंह ना खोलेंगे, आपका पेट नहीं भरेगा। अरे मेरी बेटियों मेरी बहनों, आज कितना कलाम में लिखे हैं दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में, सारे लोग दुआ ही नहीं करते, आजमाइश च टिके रहते हैं। एक आजमाइश खत्म नहीं होती, दूसरी आजमाइश, एक कर्जा लख जाए, दूसरा कर्जा शुरू। कलाम में लिखे दुआ में हिम्मत ना हारो। इतने लोगों ने दुआ कराने की हिम्मत नहीं हारनी, पर सानू लाहौर जाना पे, पिशौर जाना पे। दुआ में हिम्मत ना हारो। लोग सारे कामों च हिम्मत नहीं हारते, फैशन च हिम्मत नहीं हारते, लड़ाइयां च चुगलियां च हिम्मत नहीं हारते, लेकिन जब दुआ का वक्त होता है तो हिम्मत हार जाते। किसी को ना बहन जी भाई जी आओ तुम्हारी मीटिंग है, पूछने भाई साहब कितने मिनट की होगी, तो कही 2 घंटे तुम्हारी मीटिंग होगी। लोग बैठना पसंद नहीं करते। कलाम में लिखे हैं कि बिला नागा दुआ करो, दुआ में हिम्मत ना हारो, दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। कलाम के वाक़या बता रहे हैं कि आप दुआ करें और देखें कितना बड़ा सूरमा था, शमशून कितना बड़ा सूरमा था, लेकिन उसने दुआ करना छोड़ दिया। दुआ करना, उसने दुआ करना छोड़ दिया। मेरी बेटियों मेरी बहनों, दुआ करना जब छोड़ा तो लिखा खुदा उससे अलग हो गया, खुदा उससे। और जब खुदा अलग हो जाता है तो सारी ताकत, सारी सेहत खत्म हो जाती है, सारी इज्जत क्या हो जाती है, खत्म। और जब वो दुआ करने वाला था तो उसके आगे लाखों, वहां पर हजारों की तादाद में दुश्मन आते थे और खुदा उसके साथ होता था और वो दुश्मनों को मार बनाता था, दुश्मनों को फाड़ देता था, यहाँ तक के शेरों के मुंह को फाड़ देता था, शेरों को फाड़ देता था, जब खुदा उसके साथ था। लेकिन जब दुआ करना छोड़ दी तो देखे उसकी इज्जत नहीं गई, इज्जत के साथ उसकी आंखें नहीं गई, उसकी आज भी कितने दुआ नहीं करते तो अखा चलिया नहीं था। भले वो डेले नहीं फिरते, भले डेले नहीं फिरते, डेले पता किधर नहीं थे, टच फोना ले, किधर नहीं, टच फोना ले। दुआ वाली आंखें है ही नहीं। अरे जब ये दुआ करता है शमशून खुदा इसके साथ था, लेकिन जब दुआ छोटी खुदा अलग हो गया, उसकी सारी ताकत चली गई। और उसकी ताकत कितनी सी, कितनी सी बालों में पेट दस के खुदा का बंदा की दस के पेट, वो पेट दस के सुनता है। लोग केस वट के सुनते, की वट के केस वट के, उन्होंने गर्मियां भी केस वट के उसे फेस लिया, आने सानू आवाज ही नहीं आई। और सुता बंदा तो उठ पैदा है,
اور جا کے پھر اسے قید خانہ جیل میں بند سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا، اور وہاں پر اتنا بڑا سورما اب طاقت کی بنائی گئی تو وہاں پر کیا پیسنا ہے؟ چکی پیسنا ہے، دکھ اٹھا رہا ہے، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اور آج کتنے لوگ جو دعا نہیں کر رہے وہ دکھ اٹھا رہے ہیں، وہ پریشانیاں اور لعنتی شیطان ان کو ڈھونڈ رہا ہے جو دعا نہیں کرتے، جو خدا سے باتیں نہیں کرتے۔ اس لیے داؤد کہتے ہیں میرے ہونٹانی کر رکھوالی تے منہ اتے، ارے جن کے ہونٹوں کی نگہبانی ہو رہی ہے، جن کے منہ پر نگہبان بیٹھے ہیں، تو پھر وہ دوسری باتوں کو اپنی ساری زندگی کو وہ دوسری باتوں کے لیے ضائع نہیں کریں گے، بلکہ وہ پھر خدا سے باتیں کریں گے۔ ہاللیلویا! کس سے باتیں کریں گے؟ خدا سے۔ سب سے زیادہ انسان جو دولت والے دن زبان سے پکڑا جا رہا ہے، کس سے زبان کی ٹھیک ہوئے؟ ذرا کٹو ہاں سارے اینڈ کرو سارے بات کٹی ہوئے، چھوٹی جی ہے، چھوٹی جی زبان ہے، چھوٹی جی زبان نے کتنا بڑے بدن کو وقت پایا، ایڈا بڑا بدن ہے تے زبان کی ٹھیک ہوئے، چھوٹی جی ہے، ایڈے بڑے بدن نے وقت پایا۔ دیکھیں زبان سے جب باتیں نکلتی ہیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ وہ جب انسانوں کے سامنے زبان کھلتی ہے، منہ کھلتا ہے، تو رشتے جو ہیں وہ تباہی کی حالت میں، خاندان برباد تباہ، نوکریاں برباد تباہ۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے افسران کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے، ان کے آگے بولتے ہیں، پھر انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے گھروں کے اندر جو بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، وہ اپنے ماں باپ کے سامنے زبان چلاتے ہیں، کئیوں کو نکال دیا جاتا ہے، کئیوں کو مارا کوٹا جاتا ہے، کئیوں کو جیل میں بند کرا دیا جاتا ہے، ان کی زبان بولنے سے، ان کے بولنے سے۔ آج میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، آج جس خدا نے زبان بنائی، جس خدا نے منہ بنایا، اس کے لیے کوئی باتیں کرنا پسند نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی پیار نہیں ہوتا۔ ارے انسانوں کے ساتھ یہ زبان جب چلے گی تو لڑائیاں اور جدائیاں اور جنگ اور جنرل مصیبتیں پیدا کرے گی، لیکن یہی زبان کے منہ جب خدا کے آگے کھلے گا، خدا سے باتیں کرے گا، آپ کی مصیبتیں ختم ہوگی، آپ کی پریشانیاں ختم ہوگی، آپ کے گھروں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہاللیلویا! کب حل ہوں گے؟ میرے دعا کرنے سے، میری زبان کھلنے سے۔ ایک قسم کا گواہ ہوتا کھلو گے دسو تھوڑے پیر چ کنڈا وجیا تسی کھلو سکتے ہو؟ تھوڑے پیر چ کنڈا وجیا تسی لیٹ سکتے ہو؟ سکون کر سکتے ہو؟ ہن کنڈا تھوڑے پیر کی کھپا ہے، تسی کہو بھائی صاحب چیکا مارو، کی مارو؟ سانو پیر چ بڑی درد ہوندی ہے، سب چیکا مارو، کنڈا چکا ہے، کل وجیا ہے، شیشہ لگا ہے، بھائی صاحب روزے رکھو میرے لیے چیکا مارو۔ میں کہ چیکا مارو، وہ تمہوں پتہ ہے کنڈا کری جگہ تے کھپے جو درد کتنی پیدا کر رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ آج لوگوں کو وہ چلنے والے کانٹے نہیں جو گلیوں کے اندر بونے لگتے ہیں، وہ کیل نہیں جو گلیوں میں چلتے ہوئے لگتے ہیں، ہم وہ شیشے نہیں جو گلیوں میں چلتے ہوئے لگتے ہیں۔ آج یہ گناہ کے کانٹے ہیں، گناہ کے کیل ہیں، کسی نے اپنی آنکھوں پر لگایا، کسی نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے، کسی نے اپنے گھٹنوں میں، کسی نے اپنے نیزے میں، کسی نے اپنے ہاتھوں میں، کسی نے اپنی سوچوں میں یہ کیل، یہ کانٹے لگائے ہوئے، چھپائے ہوئے، اور ہر ایک کو پتہ ہے کنڈا کتنے چھپایا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ وہ چاہے ماں ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے شوہر ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کتنے میں چوری کا کنڈا چھپایا ہے، کتنے میں چگلیاں کا کنڈا چھپایا ہے، کتنے میں لالچ کا، کتنے میں لڑائیاں جدائیاں کا کنڈا چھپایا ہے۔ وہ اگر کر لے گا کہ انہوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہاللیلویا! ان کی فیملی مشکلات سے نکل جائے گی۔
सुनी ले आएंगे। एक बहन मेरे को ना रोज ठहरे चलते कह रही भाई साहब मेरा बच्चा एक ही क्लास 6 साल तो एक ही क्लास से दूसरी क्लास तो तीसरी क्लास जान ही नहीं दिया 6 साल तो एक ही क्लास से साडा इतना पैसा चला गया। मैं क्या भैन जी इतनी दुआ कभी की थी ये टीचर ने स्कूल के प्रिंसिपल ने इसके स्कूल के स्टाफ के लिए दुआ की है चिड़ची रोड लग पई इतनी बैठी सी चिड़ची रोड लग पई 2-3 भैन होर आ गई दुआ च ओनू वेख के ओह रोन लग पई। मैं क्या भैनों की होया भाई साहब इनू वेख के रोन मैं क्या इनू वेख के रोने इहदी गल ते सुनो इसने अपने बच्चे के लिए कभी दुआ नहीं की है 6 साल से बच्चा एक ही क्लास में बैठा तो ये रो रही है कि मैंने अपने बच्चे के लिए इसके टीचरों के लिए इसके प्रिंसिपल के लिए स्टाफ के लिए आज तक दुआ नहीं की। अरे यहाँ पर उसने इकरार करके वो कहा मैं हर रोज अपने बच्चे पे दुआ करूंगी और आज वो बच्चा 8वीं क्लास में है। हालेलुया। जब आप दुआ करते हैं अपना मुंह खोलते हैं तो आपकी मुसीबतें आपकी परेशानियां खुदा क्या करते हैं दूर कर देता है। जो दुआ छोड़ देते हैं जो प्रस्ती छोड़ देते हैं मुश्किलात के अंदर फंसे रहते हैं परेशानियां आके दबा देती हैं। एक बंदे के बारे में लूका के दिल जो में जाते हैं वो लिखा के कब्रिस्तान में रहा करता है किथे कब्र में रहा करता है जिंदा और रहना किथे कब्र दे विच। अब कब्र में किसका कहां रहना मुर्दा वो जगह मुर्दों की है वो सुनसानी वो वीरानी वो रानी की जगह खौफनाक जगह पर एक जिंदा शख्स रहा करता है। और हालत ऐसी क्यों इसी वो दुआ उसने करना छोड़ दी उन्होंने दुआ करना उसने दुआ करना छोड़ी शैतान ने उन्हें नंगा कर उसके कपड़े भी उतर गए और फिर वो शहर से अच्छे खासे जिंदगी के लोगों में से निकल कर उन लोगों में रहते हैं जहां पर मुर्दे हैं जहां पर आज भी बहुत सारे लोग जो दुआ नहीं करते वो किनके साथ रह रहे हैं मुर्दों के साथ। किनके साथ रह रहे हैं आप मुर्दा प्रस्तिश करते हैं मुर्दा दुआ करते हैं लिखा है कौन तेरी प्रस्तिश कब्र में जाके करेगा कब्र में कौन तेरी प्रस्तिश करेगा कौन तुझसे बातें करेगा। आज बहुत सारे लोगों की हालत यह है दुआ नहीं करते बीवी घरों निकल गई है दुआ नहीं करते शौहर घर से निकल गया है दुआ नहीं करते बेटियां घर से निकल दुआ नहीं करते बेटे घर से निकल गए हैं नौकरियां खत्म हो गई हैं कारोबार खत्म हो गया। इस दौर में दुआ बहुत जरूरी है दुआ बहुत जरूरी है। काम ने साड़ी मजबूरी है लेकिन दुआ बड़ी जेड़ा जरूरी काम है उन्हें छड़ दिता है ते जेड़ा मजबूरी वाला काम है उन्हें तो कहां पर आप हर वक्त मजबूर रहेंगे आप हर वक्त परेशानी की हालत में रहेंगे। अरे दुआ करना है खुदा से बातें करना है और फिर देखें आपकी परेशानियां आपकी मुसीबतें वो खत्म होगी। उन्हें दुआ करने जाता वो कब्रिस्तानों में रहा करता मुर्दों के साथ रहा करता। आज कितने ऐसे लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं शैतान ने ज़हन बंद कर दिया घरों से निकाल दिया गया खुदा की हजूरी से भागे हुए हैं और जेड़े भाईचारे ने वो स्कूल में रहते हैं हम रहते हैं लानती शैतान खुद गिरा हुआ है और खुदा के लोगों को भी क्या करना चाहता है क्या करना चाहता है गिराना चाहता है उन्हें परेशान करना चाहता है। मेरी बेटियों मेरी बहनों आपके घरों में आपकी औलाद है कोई माँ कोई बाप उसके बच्चे उसके बेटे बेटियां उससे रोटी मांगते हैं बाप क्या करता है
دیتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ ماں سے بیٹی کپڑے مانگتی ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ کپڑے لے کر دیتی ہے. اور وہ گھر میں جو کچھ بھی خرچہ روپے پیسہ مانگے ماں باپ ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. پورا دن اگر وہ بیٹی وہ بیٹا اپنے ماں باپ سے بات نہ کرے، ساری ضرورتیں بھی پوریاں کرے، گل بھی نہ کرے، تو کیا ماں باپ خوش ہوگا یا پریشان ہو جائے گا؟ اگر غصہ آئے گا یا خوش ہوں گے؟ ارے ماں باپ روٹی کپڑے پیسے دے کے کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہمیں برا لگے گا، تو میرا زندہ خدا تو ہمیں زندگی دے رہا ہے. اگر پورا دن اس سے بات نہیں کریں گے تو خدا نے کی گزرے گی؟ خدا پہ کیا گزرے گی؟ میری بیٹی میرے بیٹے نے جو مانگا میں نے اسے دیا ہے. زندگی کوئی بھی نہیں دے سکتا، میں نے اسے زندگی بھی دی ہے، لیکن اس نے پورا دن مجھ سے بات نہیں کی، تو حالت کیا ہوگی؟ خدا ہر روز انتظار کر رہا ہے یہ میری بیٹی مجھ سے بات کرے، یہ میرا بیٹا مجھ سے بات کرے. میری بیٹیوں میری بہنوں کتنے سالوں سال مہینوں میں ہو گئے، ہفتوں ہو گئے، کوئی خدا کی حضور میں بیٹھ کر دعا ہی نہیں کر رہا، خدا کی حضور میں جھکتے نہیں ہیں، خدا کی حضور میں آتے نہیں ہیں، مصیبت میں پھنسے رہتے. کلام کہتے ہیں اگر تم میں کوئی مصیبت ادا ہو تو وہ کیا کرے؟ اب حنا مصیبت میں تھی، مصیبت میں اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اداس رہنا شروع کر دیا، وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی. الکانا اس کا شوہر کہتے ہیں کہ کیا میں تیرے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں ہوں؟ اور کہنے لگی نہیں، میں تسلی نہیں ملتی، مجھے اولاد چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ اس کا الکانا شروع سے تسلی دیتا ہے، اس کی مصیبت کو دکھ کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے مجھے اولاد چاہیے. اور پہلا 7 پہلے باپ کی 6 آیت میں کیا ہے؟ خدا نے حنا کے رحم کو بند کیا ہوا تھا. خدا نے حنا کے رحم کو کیا کیا تھا؟ خدا نے بند کیا ہوا تھا. اس لیے خدا کے بند کیوں کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور خدا کے کھولے ہوئے کا کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ کم سے کم آ گئے، اپنی سوکر کی باتیں سن سن کے وہ چلی گئی ہیکل کے اندر اور دعائیاں مذبح قائم کر دیا اپنی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے. سارے لوگ چلے گئے، لیکن حنا وہاں پر دعائیاں مذبح قائم کر کے بیٹھ گئی. خدا کی حضور میں اپنا دل ہنڈیلا اپنی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے دعا میں جھک گئے، اور اتنی دعا کی ایلی کہانی نے کہا کہ سارا جب چمک خالی ہو گیا اور سارے لوگ چلے گئے، لیکن حنا کیوں نہیں نکلی؟ جب وہ گیا وہاں پر تو حنا دعا کر کر کے اب اس کی آواز نہیں نکل رہی، بلکہ اس کے ہونٹ جو ہیں وہ ہل رہے تھے. اس نے ہلایا، حنا کیا تو میں کہ نشے میں تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں نے تو اپنے زندہ خدا کی طرف اپنے دل کو ہنڈیلا ہے. میں نے تو مصیبت ختم کرنے کے لیے اپنے دل کو ہنڈیلا ہے، اور جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ زبان پر منہ پر آتا ہے. وہ خدا کی طرف بیٹھی، اس نے دعا کرنا شروع کیا، اور پھر ایلی کہنے لگا خدا نے تیری دعا کو سن لیا ہے، اور موس نے بہار میں تیرے یہاں فرزند نورینا ہوا بیٹا ہوگا. اور لکھے حنا خوشی سے گئی، اور دعا کے بعد پھر اداس نہ رہی. اب وہ وقت کا انتظار کر رہی ہے کہ موس میں بہار، اس میں اسے بڑی خوشی، ایک بڑا خوبصورت بیٹا ملنے والا ہے. وہ خوشی کے مارے میں گھر میں خدا کی حضور میں شکر گزاری کر رہی ہے کہ خدا نے مجھے پیٹ کا پھل دے دیا ہے. میں نے خدا کی حضور میں اپنی مصیبت رکھی، خدا نے مصیبت کو ختم کر دیا ہے. اب موسم میں بہار آیا تو خدا نے آئی تو وہ بیٹا لینے کے لیے تھی،
खुदा ने उसे 7 नबी दे दिया। हालेलुया, खुदा ने नबी दे दिया। और नबी का मतलब खुदा के साथ बातें करने वाला, खुदा के साथ। अब हन्ना किसके साथ बातें कर रही थी? किधर औलाद भी कड़ी मिली, कड़ी खुदा के नाल गल्ला करे। आज माए खुदा के साथ बातें नहीं करती, औलाद ही नहीं मिलती। खुदा ने उसके रहम को बंद किया हुआ था। ऐसी टीका ना खिलवाना चूरन चटनियां दे नाल और कीमानियां चूरन चटनियां दे नाल धागे तवीज लेकर आते हैं और ज्यादा ऐसे मंसूबे बनाते हैं, अपनी को सारी कला दिखाते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन कलाम कहता है दुआ करोगे तो ऐसा होगा। हालेलुया। अगर तुम में कोई मुसीबत है तो वो क्या करे? और अगर खुश हो तो हम के खुश हो तो उनके दो काम ने पिता नागा करो, दो काम पिता नागा, एक दुआ ते नाल प्रस्ती शब्द सदा ते दो वड्डियां बीमारियां तो बचो। वड्डियां बीमारियां जो नजर नहीं होंदियां वो केड़ी केड़ी है? एक बीपी हाई लो ते एक शुगर हाई। ये अंदर की बीमारियां हैं ते दुआ किथों निकलती है? शाबाश, दुआ किथों निकलती है? अगर आप दुआ नहीं करते तो फिर अंदरों की निकलनियां बीमारियां, अंदर की पैदा हो जाएंगियां बीमारियां, किसी को नजर नहीं आती, अंदरों अंदर ही बंदा सुखदा जाता है। शुगर ने, बीपी हाई ने बिनाई को खत्म कितनी ऐसी मैंने बीपी शूट जब कर देता तो आपकी बिनाई क्या हो जाती है? चली जाती है। बीपी शूट करता है तो कानों की सुनाई भी चली जाता है। शुगर जब ज्यादा हो जाती है अंदर मैदे को, जिगर को, अंतड़ियों, नसों को, नालों को वो खा जाती है। अंदर ही अंदर से इंसान कमजोर होता जाता है। इसलिए आज जो भी दुआ नहीं करते ये अंदर की बीमारियां उन्हें खाए जा रही है, उन्हें कमजोर कर रही है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये दो काम बिना नगा आप करते जाएंगे तो कोई मुसीबत आप पर ठहर नहीं सकती, कोई परेशानी आप पर ठहर नहीं सकती, क्योंकि कलाम इसका हल बताता है। अगर तुम में कोई मुसीबत हो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम के साढ़े थे लोग 5000 की देख पका लेते हैं। कितनी 5000 की 7000 की देख पका चैकल बिरयानी है, चैकल लाख 20 वाली बिरयानी है। तो बना लेते हैं, पैसा खर्च कर लेते हैं, फिर उन्होंने दुआ नहीं पानी लभते फिरते हैं। पानी आएगा दुआ करेगा तो फिर मनागे। सुने गौर से, और जिन्होंने पानी लभते चौड़ी कह जाते हैं। जो आपने 8000 की, 7000 की, 5000 की देख पकवाई है, तेरी तुम्हारे मुंह शिकता नहीं निकलनी है। कितने तुम्हारे मुंह खुदा ने साडा काम किया, खुदा ने साडा, खुदा तुम्हारे मुंह सुनना चाहता है। खुदा क्या करना चाहते हैं? आपके मुंह से सुनना चाहता है कि ये बेटी मेरी शुक्रगुजारी करे, ये मुझसे बातें करे। लेकिन आप दूसरों को ढूंढते हैं। बहुत सारे खानदान इलाकों से मुझे कहते हैं भाई साहब टीवी में बनी है, तो मैं उन्हें कहता हूँ काहली दावत करनी है, साढ़े घर की मुसीबत खत्म हो जाएगी। साढ़े घर की मैं क्या मुसीबत टीवी दावत करोगे तो तुम्हारी मुसीबत खत्म नहीं, तुम्हारी मुसीबत बदली है, तुम्हारी मुसीबत बदली है। मैं तुम्हें पहली मैं दसदा जे तुसीं सारी टीवी बनाओ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਡਕਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਆਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਭਿਆੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੇ ਜੋ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ शुरू हुई है साड़ी दुआ ही खत्म हो गई है, साड़ी दुआ ही रोक रही है। भाई साहब की
दसीए साढ़े तो लोग हादसे ही खो के लै गए हैं, साढ़े हादसों को नजर लग गई है। मैं क्या भैन जी मैं सुने बच्चों को बंदे नजर ला दिए और तुम साढ़े हादसों को नजर लग गई है। मुसीबत परेशानी की हाल में पड़े रहते हैं, परेशानी में पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग इलाके के मेरे लोग पास आते हैं, भाई साहब ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਲੈਟਾ ਬੰਦ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁਸੀਬਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ऐसे वादी चाहे हमारे इलाके के हैं चाहे दूसरे इलाके के, आपको डर और खौफ पैदा मुद्रा करते हैं, आपकी जिंदगी में खौफ पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कमरे दिन कहो भाई साहब आगे जाओ, जिन्हें जाने में जो कुंडी मार आप ही कहेगा कटो मैंने बदलू निकल गई होना बदलू निकल गया। जेड़ा वादी घर नाल अपने बदलुआ लैके जाएगा घर च, उन्होंने घर च नजर की आउणगियां की नजर आउणगियां ते जेड़ा वादी घर च यसु नाल लैके जाएगा ते उन्होंने यसु जब यसु ठहर चला जाता है तो बदलुआ वहां पर ठहर नहीं सकती। हालेलुया, बदलुआ वहां पर ठहर नहीं सकती। इसलिए जानो पहचानो, अभी ना करो या करो भाई साहब साढ़े दुआ करो, वो पानी टच 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 ला के वो चंगे बड़े गोदरू देख के हो गया। ऐसे बातियों से खबरदार रहे, होशियार रहे, कोई इनके पास बरकत नहीं है। अरे मेरे यीशु मसीह उन्हें तो मुर्दे में टच किया, मुर्दे को हो गया उसने जानी टचियों की हालत करना पड़ी। हालेलुया, टुकड़ों को पैरों को अंधों को मेरे और आपके यीशु ने जैसे टच किया हाल रहे तो वो बिना वो देखना शुरू हो गया, सुनना शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया, दुआ में खुद मजबूत हो। मैंने पहले दादा वाले दिन सबसे ज्यादा इंसान जुबान से पकड़ा गया, जुबान उन्हें खोलती नहीं, फिर लोग फोन पा लेंगे और उन्हें जान छाटते ही नहीं, फिर 2-2 घंटे गल्ला करके और सुनाओ, फिर 2 घंटे बाद और सुनाओ, फिर 2 घंटे बाद और सुनाओ। कभी ऐसा पैकेज खुलाना नहीं खोलना। अरे ये फोनों के इनकी सिमेंट डेड हो जाती है, इनकी बैटरियां लो हो जाती है, इनके सिग्नल गैप हो जाते हैं, लेकिन मेरे यीशु के 24 घंटे सिग्नल खुले हुए हैं। और जब भी आप दुआ करेंगे आसमान का खुदा दुआ को सुनकर आपकी मुसीबतें खत्म करेगा। हालेलुया, और सोने यीशु ने जोरदार बातें करेंगे। इसलिए आपने सारा दुआ करनी, मुसीबत को खत्म करना है। पीर वाले दिन मैं सुबह यहाँ पर चर्च में अपने यहाँ पे चर्च में रोजे में ठहरूंगा, सुबह 7 से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ मैं रोजे रहूंगा और दुआया मीटिंग भी होगी 7 बजे से लेके 8 बजे तक। जो भी दुआया मीटिंग में आना चाहता है आओ, खुदा की हजूरी में जुटे दुआ करें। रोजे में उस दिन जो भी अपनी दुआएं हासिल लेकर आना चाहते हैं, पूरा दिन मैं यहाँ पर रोजे में ठहरूंगा, आप अपनी दरख्वास्त ला सकते हैं। और फिर शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा दुआया मीटिंग होगी। हम उन तमाम बेऔलादों बेरोजगारों ला इलाज को बेरोजगारों के लिए दुआ करेंगे कि खुदा आसमान को खोले। जब आप अपने मुंह को खोलेंगे फिर खुदा भी आपके लिए आसमान खोल देगा और आप पहाड़ और खुशहाल हो जाएंगे। आइए सब अपने सर को दिखा के अपनी आंखें बंद कीजिए। You are watching Shaggy TV.